नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 24 में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है। तो हम लोग दोनों नोटिफिकेशन एक एक करके वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वायुसेना की बात करते हैं दोस्तों, एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स की ओर से निकाली गई है। और ये जो है आपका देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल। जी हाँ दोस्तों, जिनकी शादी नहीं हुई है वही लोग वायुसेना में अग्निवीर बन सकते हैं। और यहाँ पे यही दिखाया गया है, अग्निवीर वायु इनटेक 1 2022। तो हम लोग पूरी डिटेल के लिए दोस्तों रोजगारबिहार.com को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सरल भाषा, आसान भाषा में बताई गई है सारी डिटेल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारा कुछ बताया गया है। और नीचे आते हैं तो डेट से शुरू करते हैं। तो घोषणा की गई थी 14/6/2022 को और ऑनलाइन शुरू होगी 24/6/2022 को, ये एयरफोर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन लास्ट डेट की बात करें तो 5/7/2022 तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। एग्जाम डेट की भी घोषणा कर दी गई है जो कि 24/7/2022 को आयोजित की जाएगी। और अगर आपका जो है प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो 1/12/2022 को ली जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपका चयन हो जाता है तो एनरोलमेंट लिस्ट जो है, फाइनल लिस्ट जो है आपका 11/12/2022 को प्रकाशित कर दी जाएगी और आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST के लिए 250 रुपये फीस है। तो दोनों के लिए 250 रुपये फीस है। और उम्र की बात करें तो कम से कम आपकी उम्र 17.5 साल होनी चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। ये सिर्फ इस वर्ष के लिए है, 2022-23 के लिए। लेकिन अगर आप 23-24 के लिए आवेदन करेंगे अगले वर्ष तो आपको 17.5 से लेकर 21 साल तक ही मौका मिलेगा। तो अगर आपका उम्र इसके बीच आता है, अभी 17.5 से 23 के बीच, तो आप अभी आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बताई गई है। 10+2 होना चाहिए आपका विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ और इंग्लिश के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2। और 50% अंक भी होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और इसका अगर ये नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 50% अंक मांगा गया है। या फिर आपके पास 2 साल का अगर वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपका फिजिक्स एंड मैथ मांगा गया है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए। इसमें भी 50% मार्क्स है। तो ये अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। हाइट वगैरह की बात करें तो देख सकते हैं एयरफोर्स में 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और आपका जो चेस्ट है, जो भी चेस्ट होगा उसमें आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। और आपका हाइट के अनुसार ही आपका वेट भी लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपसे ली जाएगी 6 मिनट 30 सेकंड में। और 10 पुशअप्स भी लगाने होंगे और 10 सिटअप्स भी आपको लगाने होंगे और 20 स्क्वाट्स भी आपको लगाने होंगे। फेज 1 का एग्जाम जो लिया जाएगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप लोग रोजगारबिहार.com पे आके देख सकते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और इसमें 0.25 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप अग्निपथ योजना की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल भी उपलब्ध करवाई गई है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। सीटों की संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। इसके साथ साथ आपका ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना है तो ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी उपलब्ध है और आपका फुल नोटिफिकेशन वगैरह भी अग्निपथ स्कीम का एयरफोर्स का उपलब्ध करवाया गया है। और अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है न्यू ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में इंडियन एयरफोर्स का मैंने दिखा दिया है वायु, और यहाँ पे इंडियन आर्मी का है अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2022-23। तो इस पे क्लिक कर देखिए आपके सामने पूरा डिटेल आर्मी का भी खुल जाता है। तो यहाँ पे आप आते हैं तो नीचे देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए इंडियन आर्मी में निकाला गया है।
अग्निवीर में देखिएगा तो यहाँ पे दिखाया गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर टेक्नीशियन, अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं स्कीम 14/6/2022 को अनाउंस की गई थी, ऑनलाइन शुरू होगी 1/7/2022 को। लास्ट डेट अभी घोषणा नहीं की गई है, घोषणा करने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल फीड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की डिटेल अभी तक नहीं आई है, लेकिन आर्मी में फीस नहीं लगता है तो उम्मीद है कि एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अब आगे बात करते हैं तो उम्र वही रहेगा जो एयरफोर्स में है, वही उम्र आर्मी में भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाए गए हैं। 10वीं पास होना चाहिए, 45% मार्क्स आपका होना चाहिए और 30% मार्क्स जो है आपका सभी सब्जेक्ट में कम से कम होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको 33% ओवरऑल मार्क्स आपका होना चाहिए C2 ग्रेड और या फिर इसके समकक्ष में। अब आगे बात करते हैं अग्निवीर टेक्नीशियन की, तो इसमें 10+2 मांगा जा रहा है। इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश जो है आपका साथ में होना चाहिए। 50% मार्क्स सभी मिलाकर होना चाहिए या फिर 40% मार्क्स जो है वो होना चाहिए, या फिर इसके अलावा 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड या फिर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू, उसके साथ साथ NIOS को भी जोड़ दिया गया है, या फिर ITI कोर्स में कर रखे हैं तो 1 ईयर का, तो वो भी आपका एलिजिबल माना जाएगा। इसके साथ साथ अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए देखेंगे 10+2 इसमें भी मांगा जा रहा है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है इंटरमीडिएट तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 60% अंक आपका होना चाहिए और 50% मार्क्स जो है आपका सिक्योर इंग्लिश में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास वालों की देखेंगे तो 10वीं पास सिंपल होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं मांगा गया है। और अगर आप 8वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं ट्रेड्समैन के लिए। नीचे आते हैं तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में दिखाया गया है 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करवाई जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं ग्रुप 1 में रखा जाएगा जो 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे, और जो 5 मिनट 31 सेकंड लेंगे उन लोगों को ग्रुप 2 में रखा जाएगा। लेकिन 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप पुलअप्स बीम में भी आपको देख सकते हैं आपको मार्क्स दिखाया गया है, ये आपका रनिंग का। आप इधर पुलअप्स में देखेंगे बीम में आपको 10 अंक मिलेंगे, 40 अंक मिलेंगे 10 बीम लगाने पे, पुलअप्स लगाने पे। और अगर आप 9 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 33 अंक मिलेंगे। अगर आप 8 बार बीम मारते हैं तो आपको 27 अंक मिलेंगे, और 7 बार अगर आप पुलअप्स करते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और 6 बार मारते हैं तो आपको 16 अंक दिए जाएंगे। लेकिन कम से कम 6 आपको बीम लगाना होगा। इसके साथ आपको जिग जैग वगैरह भी आपको क्वालिफाई करना है। तो ये था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और इसमें कुछ और डिटेल्स है जो कि आपको यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है, यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब ये आपको रैली के टाइम जो है आपको इंडियन आर्मी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आपको 20 कलर फोटोग्राफ लेके जाना होगा पासपोर्ट साइज का, साथ में मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, जिसमें फोटोग्राफ आपका चिपका होना चाहिए विथ स्टाम्प, ठीक है, मोहर लगा होना चाहिए, जाति और आवासीय में आपका फोटो लगा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए, जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर के द्वारा वेरीफाई किया गया हो। इसके साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी आपको बनाना होगा, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 ईयर से कम है, ठीक है, अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल है अग्निपथ योजना की, यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी दोस्तों तीनों सेना में लगभग एक समान है। आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको
30,000 रुपये आपका मंथली पैकेज बनता है, लेकिन आपके हाथ में 21,000 रुपये मिलेंगे। बाकी 9,000 जो है आपका अग्निवीर फंड में चला जाएगा। जितना 9,000 आप जमा आपका जो कटेगा उतना ही सरकार भी आपको आपके नाम से जमा करेगी, यानी 18,000 रुपये आपका महीना में जमा होता जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में आप देखेंगे तो 33,000 रुपये की सैलरी बनती है, लेकिन आपके हाथ में 23,100 रुपये मिलने वाले हैं। बाकी 9900 रुपये आपका फंड में चला जाएगा। वो फंड आपको लास्ट में जब आप 4 साल के बाद रिटायर करेंगे तो वो सारा पैसा जोड़कर आपको मिलेगा। ठीक है। तीसरे वर्ष में देखेंगे तो 36,500 बनता है, जो आपको 25,580 रुपये आपको मिलेंगे और 10,950 आपके फंड में चला जाएगा। और चौथे साल में 40,000 सैलरी बनता है, लेकिन आपको मिलेगा 28,000, 12,000 आपका चला जाएगा फंड में। यही सब सारा पैसा जोड़कर आपको 11.71 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में आपको लास्ट में रिटायरमेंट के बाद मिलती है। ठीक है। और अगर डेथ होता है तो उसमें आपको इंश्योरेंस का पैसा लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो आपको पैसा मिलेगा, डेथ हो जाता है तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको पूरी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बताने का प्रयास। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट करें, मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।